नमस्कार दोस्तों एवं प्रणाम मातृभूमि। दोस्तों, पावन मिथिला यूट्यूब चैनल पर आपका विशेष रूप से स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में आप मेरे साथ जान पाएंगे दरभंगा राज के स्वर्णिम इतिहास को जो कई लोगों को नहीं पता। एक ऐसे महाराज के विषय में जो दानवीर, प्रजारक्षक, कला प्रेमी, वैभवशाली, तंत्र विद्या का विद्वान और धर्म रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इतिहास के समुद्र से ज्ञान की गोता लगाकर अपनी कलम की परिश्रम से यह मोती रूपी वीडियो लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। मिथिलांचल का दिल कहा जाने वाला दरभंगा अपने समृद्ध अतीत और प्रसिद्ध दरभंगा राज के लिए जाना जाता है। देश के राजबारों में दरभंगा राज को हमेशा से एक अलग स्थान रहा है। ये रियासत बिहार के मिथिला और बंगाल के कुछ इलाकों में कई किलोमीटर के दायरे तक फैला था। दरभंगा राज के आखिरी महाराज कामेश्वर सिंह तो अपनी शान और शौकत के लिए पूरी दुनिया में विख्यात थे। इससे प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें महाराजा धीराज की उपाधि दी थी। 1 अक्टूबर 1962 को महाराज कामेश्वर सिंह का शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ था। जब भारत के दानवीरों की बात की जाएगी तो उनमें दरभंगा राज का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। आज हमें दरभंगा राज परिवारों की शिक्षा, संस्कृति, संगीत को सहेजने और उदार, अकल्पनीय, अनुपम दानशीलता के बारे में अवश्य जानना चाहिए। दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह बहादुर शिक्षा के प्रबल समर्थक और कला अनुरागी थे। वे पंडित मदन मोहन मालवीय के अनून्य समर्थक थे। दरभंगा महाराज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए उस समय 50 लाख रुपए का दान दिया था। महाराजा कामेश्वर सिंह ने पटना में अपना दरभंगा महल पटना विश्वविद्यालय को दान में दे दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, सबके निर्माण में दरभंगा राज का मुख्य आर्थिक योगदान रहा है। महाराजा कामेश्वर सिंह ने दरभंगा का अपना महल, आनंद बाग महल और पुस्तकालय संस्कृत विश्वविद्यालय को दान में दे दिया। आज का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा राज के भवन में ही स्थापित है। कहते हैं कि कुंदन लाल सहगल महाराजा राजा विश्वेश्वर सिंह के गहरे मित्र थे। उत्तर बिहार में पहली रेल पटरी 1974 में दरभंगा महाराज के पहल और दान से बनी। भारत के राजबारों में दरभंगा राज का अपना खास स्थान रहा है। दरभंगा राज बिहार के मिथिला क्षेत्र में करीब 6200 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। दरभंगा राज की स्थापना मैथिल ब्राह्मण जमींदारों ने 16वीं सदी के शुरुआत में की थी। ब्रिटिश राज के दौरान तत्कालीन बंगाल के 18 सर्किल 4495 गांव दरभंगा नरेश के शासन में थे। राज के शासन प्रशासन को देखने के लिए लगभग 7500 अधिकारी बहाल थे। पटना से करीब 140 किलोमीटर दूर दरभंगा राज को बिहार के सबसे बड़े राजघराने में एक था। कल्याणी फाउंडेशन महाराज कामेश्वर सिंह के पत्नी के नाम पर बनाया गया है। दरभंगा राज के शान शौकत का कभी पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुआ करता था। उनके विद्वता पर बड़े बड़े विद्वान दंग रहते थे। दरभंगा राज का वैभव पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। दरभंगा महाराज के घर के अंदर तक रेल चलती थी, प्राइवेट प्लेन था। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त दरभंगा महाराज ने एयरफोर्स को 3 फाइटर प्लेन गिफ्ट की थी। दरभंगा राज का ऐतिहासिक भवन जो आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नाम से मशहूर है, कभी इसे देश का दूसरा लाल किला कहा जाता था। ये दरभंगा राज का शासकीय भवन था, जहां अपने तमाम पदाधिकारी और मंत्रियों के साथ महाराज बैठा करते थे और दरबार सजता था। इसी भवन के बगल में तालाब के किनारे ठीक दूसरा भवन है, जहां दरभंगा महाराज अपने विशेष पदाधिकारियों और दरबारियों के साथ चर्चा करते थे और बड़े बड़े फैसले लेते थे। यहीं पर ललित नारायण मिश्रा संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया। यहाँ दूसरे देश से भी छात्र रिसर्च करने पहुँचते हैं। दरभंगा राज के सबसे विख्यात महाराजा कामेश्वर सिंह की ख्याति आज भी चर्चा का विषय है। नरगोना पैलेस अपने आप में अनूठा है। सफेद संगमरमर से बना ये भवन लंदन के बकिंगम पैलेस की याद दिलाता है। बताया जाता है कि पूरे भवन के नीचे स्प्रिंग लगा है, जिससे भूकंप का खतरा न रहे। आज इस भवन में पढ़ाई होती है। नारायणी फाउंडेशन के ठीक सामने बना है बेला पैलेस। बेहद खूबसूरत बेला पैलेस में डाक विभाग का ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है। बिहार के पहली ट्रेन जो समस्तीपुर से खुली थी, उसकी अंतिम स्टेशन राजा कामेश्वर सिंह के निवास स्थान नरगोना पैलेस तक आती थी।
नरगोना पैलेस के बगल में स्टेशन का प्लेटफॉर्म आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। न सिर्फ ट्रेन बल्कि उस समय में भी महाराजा कामेश्वर सिंह के पास अपना हवाई जहाज हुआ करता था। दरभंगा महाराज की ख्याति कला क्षेत्र में भी रही है। रंग महल इसकी तस्दीक करता है। दुनिया भर के महंगे टाइल्स और रंगों का इस्तेमाल इस रंग महल में हुआ है। उस जमाने में इस महल में 3D टाइल्स लगाए गए थे। महाराजा कामेश्वर सिंह ने कला, संस्कृति और कलाकारों को भी खूब परिचय दिया। मधुबनी पेंटिंग कला इसका उदाहरण है। कहा जाता है कि दरभंगा महाराज शास्त्रों के साथ तंत्र विद्या के भी विद्वान थे, इसलिए दरभंगा महाराज के चिता पर मंदिर बनवाए गए हैं। दरभंगा महाराज की पूरी विरासत आज खंडरों में तब्दील हो रही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे मेहनत से बनाई गई इस वीडियो को खंडहर में तब्दील नहीं करेंगे। आप इसे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, इसके लिए मैं विशेष अनुरोध करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।